बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? टुडे आवर लेक्चर अबाउट फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे पास आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। बच्चे, जिस तरह से हमारे पास कोई फार्मूला होता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें हम यूज़ करके डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उनमें कुछ खासियत होती हैं, कुछ उनकी मेरिट्स होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन है। हम बुक पे आ जाते हैं। द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कांस्टेंट इज़ ज़ीरो। मीन्स कि जब आपका कोई भी डाटा हो और वो डाटा कांस्टेंट नंबर पे इशू हो, इफ़ ए इज़ अ कांस्टेंट देन मीन्स कि अगर आपके पास कोई भी डाटा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फ़र्ज़ करें मैं कहती हूँ एक्स की वैल्यू जो है वो एक कांस्टेंट पे है। फ़र्ज़ करें 2 2 2 एंड 2, दैट इज़ अ कांस्टेंट डाटा, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल जैसे उसने कहा है कि आपके पास एक्स की वैल्यूज़ हों ए, मतलब ऐसे कांस्टेंट वैल्यूज़ चल रही हैं, मीन्स कि एक कांस्टेंट नंबर रिपीट हो रहा है, तो उस चीज़ का वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल ए इज़ अ रियल नंबर, वो ज़ीरो आएगा, ठीक है। और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी ज़ीरो होगा। क्या होगा? ज़ीरो होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी हमारे पास, द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। आपके जो वेरिएंसीज हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन पे इंडिपेंडेंट, ओरिजिन एंड स्केल पे इंडिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी चीज़ वेरिएंस वी आर एक्स से करते हैं, वेरिएंस ऑफ आप कोई भी आपके पास वाई एक नंबर है, उसमें कोई भी कांस्टेंट आप ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसको आप कैसे लिखेंगे? अगर वाई कांस्टेंट ए है तो आप लिखेंगे वेरिएंस ऑफ वाई प्लस, क्योंकि अगर दो प्रॉपर्टीज़ है तो वेरिएंस इस पर भी अप्लाई होगा और वेरिएंस इस पर भी अप्लाई होगा। अगर आप इसको ओपन करते हैं ए को, तो ये क्या है? दैट इज़ अ वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट का वेरिएंस है जो कि बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी हम कह चुके हैं कि ये इक्वल टू ज़ीरो है। क्या है? ज़ीरो है। तो इट्स मीन इसकी जगह ज़ीरो आ जाएगा, तो ये वेरिएंस ऑफ वाई ही बचेगा। कि इसका मतलब हम ये कहते हैं कि आप कोई भी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, मतलब कि वेरिएंस को निकालते हुए उसकी ओरिजिन को चेंज करें या उसकी, तो उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी तो सेम यही रूल है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कोई भी नंबर उसमें प्लस करें या माइनस करें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ओरिजिनल ही आएगा, मीन्स कि उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। या वो कहते हैं माइनस करें आप तो भी सेम चीज़ है, प्लस करें तो भी सेम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, व्हेन ऑल द वैल्यूज़ आर मल्टीप्लाइड विद अ कांस्टेंट। कहता है जब कोई नंबर आपके कांस्टेंट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो, द वेरिएंस ऑफ द वैल्यूज़ इज़ मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर। तो वो जो वैल्यू है वो उसका स्क्वायर होकर आती है ऑफ द कांस्टेंट एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ मल्टीप्लाई बाय देयर कांस्टेंट। उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसी का मल्टीप्लायर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी में, दैट इज़ अ थर्ड वन प्रॉपर्टी, कि फ़र्ज़ करें आप वेरिएंस के साथ कोई नंबर, ओरिजिनल डाटा में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए, तो वो जब बाहर आएगा तो वो ए का स्क्वायर आके आएगा और वेरिएंस ऑफ वाई आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करनी है तो उसमें क्योंकि वो उसका स्क्वायर रूट होता है तो उसमें ए आएगा, मॉडलेस आएगा और साथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आ जाएगा। कैसे होगा ये? देखें बच्चे, फ़र्ज़ करें आपके पास एक वाई वैल्यूज़ हैं। वाई क्या है? 2 4 6 8। अगर आप इसको 2y करना चाहते हैं, ठीक है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे y के डाटा से, तो 2y का वेरिएंस मालूम करना होगा ना। तो इसका वेरिएंस आप ऑलरेडी निकाल लेंगे जो फार्मूला है। तो 2y का बजाय ये आप इस पूरे कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करें। आप ये जो है प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। कैसे? आप लिखेंगे कि वेरिएंस ऑफ 2y क्या होगा?
वाई जो कि ऑलरेडी आपने इस डेटा का निकाल लिया होगा, बजाय ये कि आप 2 से मल्टीप्लाई बाय 4 8 और ये 12 और ये 16 करें और फिर इसके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करें कि वेरिएंस ऑफ वाई निकालने के लिए समीशन वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन वाई स्क्वायर ओवर एन का होल स्क्वायर, ये चीज़ आप यूज़ करें। इतना लॉन्ग प्रोसीजर आपको डायरेक्ट पता है 2y, तो आप क्या करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और वेरिएंस ऑफ y आ जाएगा। ये कांस्टेंट का स्क्वायर और उसके साथ उसका वेरिएंस जो कि ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके होंगे, तो ये प्रॉपर्टी यूज़ हो जाती है। इसी तरह ये था कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, जबकि वो कह रहे हैं कि कोई चीज़ अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड भी हो रही हो, ठीक है, क्या हो रही हो, डिवाइडेड बाय भी कांस्टेंट से हो रही, तो भी क्या करेगा, तो भी वो कहते हैं आपके पास अगर कोई चीज़ फ़र्ज़ करें वेरिएंस ऑफ 1/ay है तो वो भी उसका स्क्वायर होकर ही आएगा, ठीक है। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन का भी। नेक्स्ट है आपके पास द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सम और डिफरेंस। अगर आप सम और डिफरेंस ऑफ अ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर आपके पास 2 इंडिपेंडेंट x और y 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, चाहे वो आपस में प्लस हो रहे हैं मतलब सम हो रहे हैं, या रिस्पेक्टिव वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y, तो उन दोनों के दरमियान जो है वो इंडिपेंडेंट है। कैसे, वो कहते हैं फ़र्ज़ करें कि आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं और उन दोनों वेरिएबल्स को अगर तो 2 वेरिएबल का प्लस हो रहा है, ठीक है, बजाय ये कि आप इन दोनों के लिए एक अलग कॉलम बनाएं, आपके पास ये इसके बराबर होता है वेरिएंस ऑफ x निकाल लें प्लस वेरिएंस ऑफ y कर लें। अगर आपके पास वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई है तो वो भी वेरिएंस ऑफ x प्लस ही आएगा, इसमें कभी भी नेगेटिव, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ पे प्लस ही आएगा क्योंकि वेरिएंस कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस वाई आ जाए या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस वाई, ये क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो वेरिएंस का ही स्क्वायर रूट है, ठीक हो गया। तो ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आ जाएगा, और क्योंकि हमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपको पता है, आपने उसके थ्रू निकालना है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस ही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आएगा, यहाँ पे नेगेटिव कहीं पे भी साइन नहीं आएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास इफ़ सेट ऑफ डाटा कंसिस्टेंटली n1 n2 nk मीन्स आपके पास जो है वो सैम्पल साइज डिफरेंस उसने दे दिए हों, द वैल्यू हैविंग कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स y1 y बार y, मतलब उसने हमें डिफरेंट y बार्स दे दिए हों, हमें सैम्पल साइज दे दिए हों 1 2 3 और स्टैंडर्ड डेविएशन खुद कैलकुलेट करके दे दिए हों, और हमें वो कहे कि आप वेरिएंस ऑफ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, तो बच्चे ये स्टैंडर्ड डेविएशन का कंबाइन का फार्मूला है, क्या है, एस सी फॉर कंबाइन, सी फॉर कंबाइन एस स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस की नोटेशन है समीशन एन आई, आई की जगह आप देखें 1 2 3 जो भी होगा पुट कर देते जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे एस आई है तो आप 1 2 3 पुट कर सकते हैं, जो भी वो एक्स आई माइनस बार माइनस कंबाइन, और कंबाइन मीन का फार्मूला आपके पास ये है वाई बार कंबाइन इज इक्वल टू n1 y1 बार प्लस n1 y बार 2 और दिस वन, ये हम ऑलरेडी जो है वो रीड आउट कर चुके हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, जिनको हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो एज अ फ्रीजिंग फार्मूला इनको हम यूज़ करते हैं, बनिस्बत ये कि हम बहुत बड़ा क्वेश्चन उसको सॉल्व करें और लॉन्ग कैलकुलेशंस करें, हम अपने फार्मूलाज की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको यूज़ करते हैं और अपने फार्मूला की जो कैलकुलेशन है वो शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड अदर रिलेशन मेयर्स, कि वो उसके साथ उनका क्या फ़र्क है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द रिलेटिव मेयर ऑफ डिस्पर्जन इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द रिलेटिव मेयर्स, हमारे रिलेटिव मेयर्स जो यूनिट फ्री क्वांटिटीज़ होती हैं इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ अ रिलेटिव मेयर, ये एक हमारे पास रिलेटिव मेयर है, मींस के एक हमारे पास यूनिट फ्री क्वांटिटी है जिसमें हम कंपैरिजंस कर सकते हैं, ठीक है। डिस्पर्जन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड एक्सप्रेस इन परसेंटेज, और हम इसका आंसर किस में लेके आते हैं, परसेंटेज में।
दो चीज़ों को जब हमने कंपेयर करना होता है तो वो जब कंपैरिजन्स उनका होता है तो जब उनके यूनिट्स ख़त्म हो जाते हैं तो उनके हम चीज़ों को कंपैरिजन करना इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ केजीज़ में है और एक लीटर्स में है तो जब हम मेजर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के थ्रू उसे रिलेटिव मेजर में लेके आएंगे तो केजीज़ और लीटर ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ हम उसकी वेरिएशंस ले सकते हैं। इट इज़ यूज टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ डाटा। आप अपने डिफरेंट जो आपके डाटा सेट्स होते हैं उनकी जब हमने वेरिएबिलिटीज़ देखनी है उसके लिए यूज़ करते हैं द ग्रुप्स विच द लोअर वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट। अब आप ये बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ या कौन सा मतलब जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में तो कौन सा ग्रुप ज़्यादा बेस्ट होता है या कंसिस्टेंट होता है या मोर कंसिस्टेंट होता है, तो उसके लिए जिस ग्रुप का वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ कंपैरेटिवली मोर कंसिस्टेंट, जिसकी सबसे लोअर होगी मतलब जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी वो हमारे पास जो है वो मोर कंसिस्टेंट होगा। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ डिफाइंड एज, तो इसका फार्मूला क्या है? इस फार्मूले में दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक आपके पास एक्स बार मतलब मीन, दूसरा आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक हो गया, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो है वो फार्मूला कहा जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में हम CV, इसको CV भी बोलते हैं। फॉर सैम्पल साइज़ के लिए आप SX बार लेंगे और पॉपुलेशन के लिए सिग्मा ओवर म्यू भी कर सकते हैं। एज इट इज़ अ रेशो ऑफ द टू क्वांटिटीज़, कहता है ये दो क्वांटिटीज़ की रेशियो है विद द सेम यूनिट, सो इट इज़ डिमेंशनलेस। ये डिमेंशनलेस, इसकी कोई भी सिमत नहीं है, प्लस माइनस साइंस नहीं आते। क्वांटिटीज़ फॉर द सेम डाटा वेदर इट इज़ अ मिलीमीटर सेंटीमीटर मीटर, मतलब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका डाटा मिलीमीटर में है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, ये उन चीज़ों को क्या कर देता है वो इसको यूनिट फ्री कर देता है। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिमेन द सेम एंड हैज़ नो यूनिट, इसमें उनकी वेरिएशन सेम आएगी, उनमें कुछ भी यूनिट्स नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी, द एग्जाम्पल नंबर 4.7 अगर आप देखें तो वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मौजूद है, एक्स बार मौजूद है। अगर लिखेंगे तो फ़र्ज़ करें 7.04% आया है, तो इसका मतलब है द लार्जर वैल्यू ऑफ सीफ इंडिकेट दैट द ऑब्जर्वेशन हैव मच स्प्रेड रिलेटिव टू द साइज ऑफ मीन एंड वाइस वर्सा। मीन्स कि अगर हमारे पास CV जो है वो ज़्यादा आता है तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास उसमें बहुत ज़्यादा रिलेटिव वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, बहुत फैला हुआ है वो। दिस मेजर्स कैन बी यूज टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर पॉपुलेशन, इट विल टेक द सेम वैल्यू फॉर टू मोर पॉपुलेशंस इफ़ इन ईच पॉपुलेशन। आप दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशंस पे लगा सकते हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन, ये मीन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन सच सिचुएशन वी से दैट टू और मोर पॉपुलेशन आर कॉन्सिस्टेंट, तो हम कहते हैं कि वो पॉपुलेशन आपस में कॉन्सिस्टेंट है अगर हम दो पॉपुलेशन का CV निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू द कंपेयर द कंसिस्टेंसी ऑफ टू मेथड, अगर फ़र्ज़ करें हम ये देखना चाह रहे हैं कि दो तरह के हमने मेथड लगा रहे हैं तो कौन सा मेथड हमारा मोर कंसिस्टेंट है, तो वह कहते हैं ईच मेथड एंड ट्राइड ऑन 16 सॉइल सैंपल एंड द कोरिस्पॉन्डिंग रिजल्ट ऑब्टेन। हमने जो है वो 16 सॉइल सैंपल्स लिए हैं और मेथड 1 और मेथड 2 का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, उनका CV निकाले। तो देखें मेथड 1 का जो CV है 9.3, ये कम आया है बजाय इसके, तो हम कहेंगे मेथड 1 जो है वो मोर कंसिस्टेंट मेथड है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालना आता है तो हम निकाल लेते हैं। तो देखें यहाँ पे समरी उसने दी है, पीछे जो हमने क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना हो तो उसका फार्मूला ये है, कोफिशिएंट ऑफ डाई डेविएशन निकालना उसका फार्मूला ये है, कोफिशिएंट ऑफ जो है मीन निकालना हो तो आपके पास मीन डेविएशन का ये है, मीडियन डिस्पर्जन का ये है, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे हम CVB कहते हैं। ठीक है, ये है। नेक्स्ट हम एग्जांपल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।